हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एक स्टोरी है, बहुत ही मोरल स्टोरी है। आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी इससे, और आपने हो सकता है इसको सुन भी रखा हो। ये चैप्टर आपका थर्ड है, ठीक है, खिलौने वाला, क्लास 5 का हिंदी का रिमझिम का, उसका चैप्टर के अंदर यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। उस स्टोरी का हमें यहाँ पर कवर करना है, उसको पढ़ना है। क्या नाम की है? ईदगाह नाम की ये स्टोरी है। ईदगाह कहाँ होती है, कब जाते हैं? तो मुस्लिम समाज के अंदर जब दो तरह की ईद होती हैं, जिसको हम कहते हैं ईद उल जुहा और ईद उल अजहा। ये दोनों जो ईदों पर, मतलब जिसको हम कहते हैं एक मीठी ईद, एक कहते हैं बकरा ईद, इन ईदों पर जाया जाता है उन मस्जिदों, उन जगहों पर जहाँ ईदगाह होती है, वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। ठीक है, उसी मेले में इस स्टोरी को कवर अप किया गया है। इसमें मेन रोल है हामिद का और उसकी बूढ़ी दादी का। ठीक है, हामिद के पेरेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, डेड हो जाते हैं, और उसकी दादी के साथ वो रहता है। ठीक, बहुत सारे उसके दोस्त हैं, बहुत सारे सामान भी लेके आते हैं। वो क्या क्या करते हैं इस स्टोरी में सब पढ़ेंगे हम। और ये स्टोरी लिखने वाले हैं प्रेमचंद जी, जो बहुत ही फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट हैं राइटर। ठीक, तो इसको स्टोरी को सुनते हैं आप, बढ़िया मन लगाकर इसको सुनना है आपको। ठीक है, आपको बहुत अच्छी इसको नॉलेज मिलेगी। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। तो ये कौन सी ईद रहती है? मीठी ईद रहती है। रमज़ान मुस्लिम समाज में 30 रोज़े रखे जाते हैं, रमज़ान कहलाते हैं उनको। और उन रोज़ों मतलब उपवास है ना, उनमें व्रत कहते हैं जिनको हम। उसके बाद ईद आती है। चलिए अब सुनते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते के बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने यह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ें हैं। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। महमूद गिनता है, अब यहाँ पर नाम भी पकड़ते चलना है आपको। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव जूते नहीं हैं, क्या नहीं है, पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है। क्या पड़ गया है? गोटा काला पड़ गया है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यहाँ अदालत है, कॉलेज हैं, यहाँ क्लब, घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी की, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। सहसा ईदगाह नज़र आ गया। कौन सा? सहसा ईदगाह नज़र आया। नमाज ख़त्म हो गई और लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं हुए। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। मतलब कि ये झूला है, यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ। ये आपको चित्र दिख रहा है साइड में, इस टाइप से है, बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और शम्मी इन घोड़ों को ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे हैं तो उसके पास अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कितने नहीं दे सकता? 1/3 ज़रा।
सब चरखियां से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, पिस्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन के भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना की चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जांच जंजीर, एक हाथ में कानून पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। यह सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसा खिलौना लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई कोई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रोटियाँ, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़े जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तभी से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाता है तो दादी को दे दे तो वह अपनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा है? हामिद के साथी आगे बढ़े हुए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। सबील क्या होता है? जहाँ पर शरबत पिलाया जाता है जिस जगह को, उसको सबील कहते हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी से कोई काम करने को कहो तो पूछेगा खाए मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जवान चटोरी हो जाएगी। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा ले लिया। हंसें मेरी बला से। जो उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है जी, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? बिकाऊ क्यों नहीं है? हामिद ने पूछा। दुकानदार ने कहा। और यहाँ क्यों लाद लाए हो? तो बताते क्यों नहीं हो कि पैसे क्या है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे ले लेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ, मतलब दोस्तों के साथ, जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। आप सुनो क्या क्या कहता है कौन, उसके बारे में सब आलोचनाएं करेंगे उसकी, देखना। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे की ज़मीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फ़कीरी का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौना कितना ही जोर लगाएंगे, मेरे चिमटे के का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर चिमटा। शमी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे तो दो आने की है। हामिद ने खंजीरे की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी को पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटकर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर रख लिया, लेकिन जब पैसे किसी के पास
धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद कर भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखते थे। अब बालकों के दो दल हो गए, एक और मिट्टी और दूसरी ओर लोहा। अगर कोई सिर आ जाए मियाँ मिस्त्री के छक्के छूट जाएंगे। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाएं। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम है, और हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद चिमटे की सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुख पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैर पकड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लगाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी कुदरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ आई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद कर सकता था। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने शम्मी और नूर को भी सजीव कर दिया। ठीक है, अब जो हार गए थे ना बातें करते करते, अब उसको भी जिंदा कर दिया इस बात ने। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, और मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें चिमटा ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें महमूद, मोहसिन, नूरे, शमी किसी की भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पे पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, फूट टूट जाए। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा वर्षों। संधि की शर्त तय होने लगी। संधि की मतलब यहाँ पर अब टाई अप होने लगा। शर्त मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में आ गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है, अब बोले तब बोले। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा? महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यह मिट्टी का खिलौना मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद और सभी खिलौने का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने ऐसे केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को साक्षी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और परलोक से धरे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा का यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से तो चांटे लगाए। मियाँ नूर वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी, उन पर लटकी एक पटरा रखा था। पटरे पर कागज़ की कालीन बिछा गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे।
नूर ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से ये पंखे की चोट से वकील साहब का चूल्हा माटी में मिल गया। फिर बड़ा जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसने चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। यह टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार के चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागतों लम्हों पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग गई। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक के लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में बिकार आ जाता है, मतलब मोड़ आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग से अपना आनंद फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती हैं, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती हैं। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया। कितने पैसों में? 3 पैसों में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुम्हें और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। तो इस कहानी से क्या हमें सबक मिलता है? इस कहानी से ये सबक मिलता है कि लोग क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी ज़रूरत क्या है, आपके बड़ों की ज़रूरत क्या है, आपके बड़े किस चीज़ से परेशान है, उनकी समस्या को सुलझाना इस कहानी का क्या है, सारांश है, या हम कह सकते हैं कि एक टाइटल है, एक शीर्षक है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, सुनी होगी आपने तो बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम यहाँ पर सेकेंड वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।